चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और आज अपन लोग नेचुरल फिनोमेना देख के थ्योरी ख़त्म कर लेते हैं पूरे चैप्टर की और फिर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो जो आपका पहला टॉपिक आज का है भाई, उसका नाम है कुछ नेचुरल फिनोमेना हैं आपके इस चैप्टर में, क्योंकि आप प्रिज्म पढ़ चुके हो, है ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी पढ़ चुके होंगे कि भैया यहाँ से एक कलर जाता है, यहाँ से 7 कलर निकलते हैं ना वेव की ओर। जितने भी देख लेना, 1 2 3 तो 5 6 7, ठीक है। 7 कलर निकलते हैं वेव की ओर के नाम से, वेव की ओर। ठीक, वॉयलेट और क्या नाम जो है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जो भी है, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, ये कलर पता है ना आपको। इसमें सबसे जो छोटी वेवलेंथ वाला होता है कलर, वो वॉयलेट होता है। रेड की जो है वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो इन्हीं का यूज़ करना है और कुछ नेचुरल फिनोमेना पढ़ने हैं। जैसे कि सबसे पहला देखो, इम्पोर्टेंट फिनोमेना कौन कौन से आपके सिलेबस में, तो सनराइज, सनसेट, है ना। ये एडवांस सनराइज और डिले सनसेट जो होता है, ओके, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और देन अपन लोग स्कैटरिंग समझेंगे, स्कैटरिंग क्या होती है, और स्कैटरिंग के थ्रू हम ब्लू स्काई देखेंगे और क्या बोले उसको, रेडिश कलर ऑफ सन, ठीक है, एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। ये चीज़ें देखेंगे। ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो चीज़ें होती हैं उसमें है, ओके। लेकिन उससे पहले अपन लोगों को 2 चीज़ें पढ़नी है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मैं राम कहानी बता रहा हूँ ना आपको, सब ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है कि भैया हमारा जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है अर्थ का, सब राम कहानियाँ सुनो, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, एयर हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एयर हैं, हैविंग डिफरेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ओके। जो भी मीडियम जैसा भी है उसके सबके अपने अपने अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, ठीक है। लेकिन वे फिर भी एक मिला के एक अपना मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना लेते हैं मिक्सचर करके, ओके। हम जब देखते हैं, अभी फ़िलहाल मैं गैसेस के ही ऊपर बात करूँगा इस टॉपिक में। हम जब देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है, कि हमें स्टार जो होता है, कोई भी चंदा मामा, सूरज, तारा, जो भी है तारा, ठीक है, हमें जहाँ पे होता है, हमने जब साइंटिस्ट लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पे होता है वहाँ नहीं दिखता, हमें उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। हम यहाँ देखते हैं स्टार को, है वो यहाँ पे दिखता वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आया क्योंकि कई सारे जो साइंटिस्ट लोग थे, एक्सपेरिमेंट किए गए और ये पाया गया कि भैया थोड़ा सा ऊपर दिखता है। क्यों दिखता है, तो सोचा गया, उसके बारे में देखा गया, एटमॉस्फेयर को स्टडी करा। किसको स्टडी करा, एटमॉस्फेयर को, क्योंकि कंक्लूजन निकल गया उनके पास कि भाई एटमॉस्फेयर ही वो रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये पक्का हो गया। बट क्यों हो रहा है, एटमॉस्फेयर ऐसा कर क्या रहा है जिसकी वजह से ये हो जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर की लेयर्स है ना। जो सन के नियरेस्ट है वो हीट अप हो रही होगी ज़्यादा, जो थोड़ा सा दूर है वो थोड़ी कम हीट हो रही होगी, जो और थोड़ा दूर है वो और कम हीट हो रही होगी, और जो एटमॉस्फेयर मतलब जो सरफेस के एकदम पास है वो सबसे ठंडी होगी, हाँ या ना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये हीट अप ज़्यादा हो रही होगी तो ये लाइटर होगी, बहुत ज़्यादा लाइटर होगी, मतलब इसमें
जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ी सी कम, लेकिन इसमें भी मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, इसमें भी थोड़ा दूर दूर होंगे, इसमें बहुत पास पास होंगे। ठीक है, फिर भी एयर है तो थोड़ा दूर दूर होती है ना। सॉरी, ये समझ में आया? कान फट गए होंगे आपके। ठीक है, रोज का प्रसाद है ना ये तो ये चीज़ आपको समझ में आए कि भाई एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर और यहाँ पे पास पास। इसकी वजह से देखो डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, हाँ या ना। और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा डेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जो डेंसर कम होता है, रेयर मीडियम होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा कि लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम लाइटर मीडियम टू कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। कौन से मीडियम में? जहाँ पे हम डेंसर मीडियम, जहाँ पर हम देखेंगे जो लाइट रे हमारे पास हमारी आंखों में आके पड़ेगी, ठीक है, हम हैं किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में। कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। और जो लाइट रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है? रेयरर मीडियम से। ओके, तो ड्यू टू दिस देयर सम रिफ्रैक्शंस टेक प्लेस and light ray comes from rare to denser, then it bends towards the normal. So where I think that I am seeing the object here, look, actual में है यहाँ पर, but I'm seeing it little bit above than the actual position of the object. Yes or not? अपने को कहाँ लगेगा? अपने को यहाँ से लगेगा ना कि ऑब्जेक्ट जो भी है, स्टार है, सूरज है, चांद है, जो भी है, वो कहाँ रखा है? थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। मैं लिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि लिखने के लिए आपके पास कई सारे सिस्टम्स हैं, तो थ्योरी का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, तो आप खुद भी लिख सकते हो कि इन एटमॉस्फेयर देयर आर लॉट्स ऑफ layers of the gases. ठीक है, the nearer layer of gases nearer layers of gases to the sun are hotter than the other layers, so the refractive index of these layers will be less than the refractive index of the layers nearer to the surface of the earth. Okay, now due to the little bit difference of the refractive indexes, the light rays coming from the upper layers of the atmosphere bends towards the normal when they enters into the denser layers. ओके, या कूलर लेयर्स बोल दो, कूलर लेयर बोल दो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लेयर कूल्स होंगी, ठंडी होंगी, इनके टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। एटमॉस्फेयर के पास की जो लेयर्स हैं उनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? थोड़ा कम होगा। और ये क्या होंगी? हॉट लेयर्स या हॉटर लेयर्स। ठीक है, तो दिस वाई it seems that the object or the sun or जो भी आप बोलो is placed slightly above to their position. Okay, and this is the atmospheric refraction only. ठीक, समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं है, आप थ्योरी बना दोगे, थ्योरी में कुछ भी लिखो, लेकिन फिगर अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके से समझाते हुए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या था? क्या है? कुछ नहीं है, सीधी सी बात जो आपको समझाया। देखो, आप जब आग वाग लगाते हैं हम घर पे, तो आग यदि लगाते हो आप लोग, तो आग के पास
आप यदि ध्यान से देखोगे तो उसके पास की एयर आपको ब्लरी करती हुई दिखाई देगी, ब्लरी, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे जो एयर है वो गर्म हो गई है, गर्म होने से वो कैसी हो गई है, लाइट हो गई है। लाइट मतलब हल्की हो गई है। हल्की होने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो गया है, कम। वो क्या हो गया है, कम। इसीलिए हमें थोड़ा सा वहाँ पे ब्लर दिखाई देता है, वहाँ पे हमें ब्लर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी एयर है, यहाँ पे गर्म एयर है, ओके। और यहाँ पे आग लग रही है, भट्टी जल रही है, ओके। यहाँ पे ठंडी गर्म एयर है। तो ये क्या होगा, यदि कोई लाइट रे हमारे को यहाँ से निकल के आ रही है, ओके, तो गर्म में से आ रही है, ठंडी से होके, इसलिए हमें थोड़ा सा ब्लर दिखता है, वो और कुछ नहीं है बस, ठीक है। इसीलिए ब्लर दिखता है, क्योंकि उसका पाथ चेंज हो जाता है यार। ब्लर दिखने का मतलब क्या है कि उसका पाथ चेंज हो जाता है। ये ऐसे आ रही थी, वो जब आएगी इधर से तो थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर लेगी, ओके। और इसी का उल्टा सिस्टम होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। वहाँ पे हॉट से कोल्ड में आती है, वो सॉरी क्या बना दिया, हॉट से कोल्ड में आती है, कूल में आती है ना, तो भी पाथ चेंज करती है। लेकिन काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है दोनों तरफ ही, हॉट में भी कूल में भी, इसीलिए हमें वो ब्लर नहीं दिखता, वो एकदम क्लियर दिखता है, ठीक है। अब यदि हम एकदम देखें तुरंत तो हमें ब्लर सा दिखाई देगा, हल्का ब्लर तो दिखाई देगा। ऐसे ही आप देखो कि गर्मी के दिनों में कभी कभी हमें हवा में ऐसे ऐसे ब्लर सा दिखता है ना, वेवरिंग्स दिखती है, उनको वेवरिंग्स बोलते हैं पर लोग, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है जिसका नाम है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मेरे ख्याल से आपको समझ तो आ गया है, एडवांस सनराइज डिले सनसेट, इसको समझना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने ये समझाया है और हमें भी समझ में आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया, कि यदि हम यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, हम यदि यहाँ पे रखे हैं तो हमें अपने हॉरिजन, ठीक है, हॉराइजन जिसका प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होता है, हॉराइजन जो है ये लाइन, मतलब जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे मैं अर्थ की सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे मैं अपनी अर्थ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, एंड दैट विल बी माय हॉराइजन। क्या होगा ये, हॉराइजन होगा। जी लगा दिया, जेड लगेगा, ओके। नाउ अब देखो, ये बोलते हैं साइंटिस्ट लोग कि भैया इस लाइट के, इस लाइन के जो भी चीज़ ऊपर होगी वो आप देख पाओगे, और जो भी चीज़ नीचे होगी वो आप नहीं देख पाओगे, ये बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये तब हो सकता है जब हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ना हो। नाउ लुक, ये तो मेरी टोटल अर्थ थी, अब इसके ऊपर मैंने एटमॉस्फेयर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक। देखो क्या, ऐसे कोई लाइट जा रही होगी बेचारी, ठीक है, ये लाइट जा रही होती, यदि ये अर्थ की ऊपर एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता, लाइट रे चली जाती, हमें सन दिखाई ना देता। लेकिन अभी क्या होगा ये, मैंने गलत तो बना दिया, अभी क्या होगा ये कि जब लाइट रे यहाँ से जाएगी तो मीडियम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। ड्यू टू द चेंज इन मीडियम इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। यदि मैं बोलूँ अर्थ की जो मीडियम की सरफेस है वो ये है, सरफेस के ऊपर आप परपेंडिकुलर बनाओगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ओके। और ये आप देखोगे कि देखो यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, स्पेस था, ओके, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0। यहाँ पे जो भी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्रेटर देन तो 0 होगा ना, मतलब ये डेंसर मीडियम होगा, ऑब्वियस सी बात है,
ये क्या मीडियम होगा, डेंसर। और ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर। मतलब लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ओके, इधर की तरफ मुड़ जाएगी, ओके। हालांकि मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ये क्योंकि बहुत गलत फिगर बन जा रही है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो बस, उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बैंड हो गए, इधर की तरफ मुड़ जाएगी, अंदर आ जाएगी अर्थ में, ठीक है, और हमें लाइट रे दिखेगी। और हमें सूरज कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है। मैं अब गलत क्यों बोल रहा हूँ फिगर को, फिगर में कॉन्सेप्ट सही समझा रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो भी है फिगर में वो सही समझाया गया है, लेकिन गलत मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊपर बन जा रही है फिगर। लो फिर हमने इसे भी नहीं चलेगा, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ये देखा गया कि भैया जितना ये नीचे होगा ओरिजिन के, उतना ही ये ऊपर होगा, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी एक्स, बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर, ये देखा गया, ओके। तो देखो हमारा जो एक्चुअली मैं बताऊँ मैं आपको, यदि ये लाइट हमारा सन इस ओरिजिन के ऊपर जस्ट आ जाएगा ना, तो दैट विल बी अवर सनराइज, ठीक है, और इससे जस्ट नीचे चला जाएगा, दैट विल बी अवर सनसेट। इस लाइन का ही खेल है, इस लाइन से जस्ट ऊपर सनराइज, इस लाइन से जस्ट नीचे सनसेट, ओके। लेकिन आप देख पा रहे हो कि हमारा सन नीचे होने के बावजूद भी हमें दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखेगा, ओके। एंड दैट इज कॉल्ड एडवांस सनराइज, और इसी को एडवांस डिले सनसेट भी बोलेंगे, क्योंकि वो लौट के फिर नीचे ही तो आएगा, नीचे आएगा तो भी दिखेगा, इस तरफ आ जाएगा लौट के, है ना। एक ही फिगर देख लो, बार बार क्यों बनवाओ फिगर यार, आपको पता है कितनी अच्छी ड्राइंग है, यही पता नहीं किस तरह बन रही है ना, ठीक। कॉन्सेप्ट समझो, ये बुक में नहीं मिलने वाली फिगर आपको, इस पे लिख देना अर्थ हमारी प्यारी धरती माँ, ये इस पे लिख देना सूरज दादा, ठीक है, सूरज चंदा मक्खन खा लो, चलिए, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्या होगा। एक्चुअली में देखा गया कि इसका जो टाइम होता है एडवांस सनराइज एडवांस सनसेट, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स होता है, मतलब 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, हमें 2 मिनट बाद तक दिखता है, मतलब 4 मिनट का हमें एडवांस लाइट दिखती है सन की, दैट इज़ कॉल्ड एडवांस सनसेट सनराइज। समझ में आया, मतलब एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, समझ में आया क्या है, किसके कारण है, केवल और केवल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू दिस, हटा दूँ, समझ में आ गया होगा। इसमें क्या लिखोगे, वही लिखना जो सनराइज में लिखा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक सनराइज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट रेज ऑफ द सन व्हेन इट इज बिलो डाउन द होरिजन it get refracted towards the surface of the earth, due to which we can see the sun before the actual sunrise or after the actual sunset. The time of benefit is 2 minutes, okay, ऐसा लिख लो 2 minutes approximately. That means we can see the sun 2 minutes before the sunrise and 2 minutes later than the sunset, okay, after the sunset, later nahi, after the sunset. This happened due to the atmospheric refraction, as you can see in the figure shown. बताओ कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब आते हैं स्कैटरिंग पे। स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कैटरिंग स्कैटरिंग क्या होगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। स्कैटरिंग का मतलब है फैल जाना, फैल जाना या फैला देना, किसी भी चीज़ को फैला देना, ओके, स्कैटर कर देना, फोकस ना करवा के स्कैटर करवा देना, फैला देना, ओके। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है भैया, ये लाइट का फैल जाना स्कैटरिंग में, ओके। देखो क्या होता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, उसमें आप जानते हो कि एयर है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैस,
मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक, आप जानते हो कौन कौन सी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, और भी कई सारी, मेथेन, एथेन, कई सारी गैसें, है ना, इन सब का एक मिक्सचर है। ओके, उसके अलावा कुछ है? बिल्कुल है। क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स का कहने का मतलब है वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप्स के भी छोटे छोटे पार्ट, ड्रॉप से भी छोटी चीज, बिल्कुल छोटी, माइनर। ओके, अभी समझ में आएगा इसका कहने का क्या मतलब है। उसके अलावा क्या है भैया? डस्ट है, हजारों करोड़ किलोग्राम डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है। ठीक है, इस सब चीज़ को मिला के हमारा क्या बनता है? एटमॉस्फेयर। इन सब चीज़ों का मिक्सचर है एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हर दिन हजारों किलोग्राम, लाखों किलोग्राम बल्कि मैं बोलूँगा, स्पेस से डस्ट अर्थ के ऊपर आता है। याद रखना इस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हजारों करोड़ों लाखों किलोग्राम डस्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर स्पेस से आता है। इसका मतलब अर्थ का वजन हर दिन बढ़ता है। ओके, यही एक बार हमारे को इंजीनियरिंग में पूछा था एक मैडम ने, हाँ जी मैडम ने पूछा था कि एक बात बताओ कि ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बन रहे हैं इतने सारे, तो इसका मतलब तो एक दिन तो बनाते बनाते धरती के हम अंदर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कहाँ से उठा रहे मिट्टी, रेत कहाँ से ले रहे हैं, सीमेंट कहाँ से ले रहे हैं? अर्थ से ही तो ले रहे हैं, है ना। ये अर्थ ही तो है सब कुछ जो हम बना के खड़े किए हुए, ईंट वींट सब, तो एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो उसका क्या जवाब था? उसका जवाब यही था कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है, ख़त्म नहीं होगी, जितना हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा तो बाहर से रोज़ आ जा रहा है। ठीक है, स्पेस हमें रोज़ दे दे रहा है, उससे ज़्यादा जितना हम यूज़ कर रहे हैं रोज़। ठीक है, तो अर्थ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ओके, हाँ, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है हर चीज़ का। चलिए, तो अभी बात कर लेते हैं स्कैटरिंग पे। क्या होता है एक्चुअली में? यहाँ पे तीन फिनोमेना बेसिकली हैं, लेकिन दो ही फिनोमेना पढ़ेंगे आप लोग, जैसे ब्लू लाइट, ब्लू स्काई। ठीक, पहला तो। दूसरा क्या है? रेडिश कलर ऑफ सन, है ना, एट राइज एंड एट सेट। सेट और राइज दोनों पे जो सन का कलर होता है वो रेडिश क्यों होता है? ओके, उसको समझेंगे और ब्लू कलर को समझेंगे। सबसे पहले ब्लू कलर को समझते हैं क्या होता है। स्कैटरिंग आपको पता चल गया है, स्कैटरिंग क्या होता है? फैलना। ओके, और ब्लू कलर से ही समझो स्कैटरिंग के अंदर भी क्या है। देखो क्या होता है, ये हमारी एटमॉस्फेयर अर्थ है, इसके आसपास एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एक्चुअली में हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें पार्टिकल्स मैंने आपको बताए। बेसिकली मैं एयर और वाटर और डस्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के कारण स्कैटरिंग में मोस्टली होती है, एयर नहीं करती ज़्यादा। ठीक है, ये दीज आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटे, यू कैन नॉट सी दैम। ओके, एक्चुअली यू कैन नॉट सी दैम, इतने छोटे पार्टिकल हैं। ओके, these are so small particles comparable to the wavelength of light। लाइट की वेवलेंथ जो है उसके कंपेयर में आप कर सकते हो। ठीक है, और देखा गया इन पार्टिकल्स में एक चीज़ है कि ये पार्टिकल ब्लू लाइट से से थोड़े से बड़े उसकी वेवलेंथ से। ठीक है, ये पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं होते, लेकिन थोड़े छोटे हैं कि ये ब्लू लाइट से थोड़े बड़े और रेड लाइट की वेवलेंथ से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला
कि द साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन द wavelength of the red light and larger than the wavelength of the blue light. ठीक है, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहेगा. ओके, चलो अब ब्लू से बड़े हैं, इसका मतलब वॉयलेट से भी बड़े होंगे, इंडिगा से भी बड़े होंगे, है ना, ग्रीन से भी बड़े होंगे, इन 4 कलर से बड़े. सॉरी, इन 3 कलर से बड़े और इन 4 कलर से छोटे. कहने का क्या मतलब है कि कहने का ये मतलब है कि इन 3 कलर को वो जाने नहीं देंगे ना, नो पास, नो एंट्री. ठीक है, और इनको ये तो टक्कर मार मार के चले जाएंगे, बाद स्किप कर जाएंगे. ऐसे पड़ा होगा, ये आ रहे होंगे, ये ऐसे चले जाएंगे. ठीक है, समझ में आया? स्किप करके चले जाएंगे उनको पार्टिकल्स को. कौन से कलर? ग्रीन, येलो, ऑरेंज. ओके, उसमें भी देखो, ऐसा नहीं है कि सारी ग्रीन चली जाएगी, सारे येलो चले जाएंगे, सारे ऑरेंज चले जाएंगे, सारे रेड चले जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. और सारे के सारे वायलेट वहीं रुक जाएंगे, इंडिगो वहीं रुक जाएगी, ब्लू वहीं, सारा का सारा वहीं रुक जाएगा. नहीं, ऐसा भी नहीं है. पास आएंगे, ऐसा नहीं कि उन पर आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द वॉयलेट फैल जाएगी, मोस्ट ऑफ द इंडिगो फैल जाएगी, मोस्ट ऑफ द ब्लू फैल जाएगी, और मोस्ट ऑफ द ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड सीधे आएंगे, स्ट्रेट आएंगे. ठीक है, फैलेंगे ये भी थोड़ा बहुत, सीधे आएंगे ये भी, लेकिन यहाँ पे मोस्ट की बात चल रही है, 70-80% की बात चल रही है. ओके, और ऐसा नहीं है कि फैलने के बाद ऊपर ही रह जाएंगे, ये फैलने के बाद नीचे भी आएंगे, ऐसा नहीं है नीचे नहीं आएंगे. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन. अब देखो, मोस्टली हम ब्लू की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लू ही कलर हमें दिखता है, ब्लू स्काई. ये ब्लू जो हमें कलर दिखता है ना, इंडिगो और वायलेट, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है वो हमें ब्लू स्काई दिखता है. ठीक है, स्काई ब्लू, जिसको हम स्काई ब्लू बोलते हैं ना, उसका जो ये मिक्सचर होता है उसका. ठीक है, और सिस्टम के हिसाब से कि कितना है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये तो फैल गए, ये ब्लू कलर वगैरह तो फैल गए ऊपर की तरफ. ठीक है, अब वो फैल के नीचे आएंगे कुछ देर बाद आएंगे. तो इस टाइम में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरीके से डिस्प्ले की तरह काम करता है. किसकी तरह काम करता है? डिस्प्ले की तरह, कलर डिस्प्ले. ओके, और वो कौन से कलर को अपनी तरफ से फेंक रहा है? मोस्टली ब्लू. कौन से कलर को फेंक रहा है? मोस्टली ब्लू कलर को अपनी तरफ फेंक रहा है. दैट्स वाई द कलर ऑफ द हमारा एटमॉस्फेयर विल बी सीम्स टू बी ब्लू. कैसा वो लगेगा? वो ब्लू लगेगा. और कब लगेगा? ज़्यादातर सुबह और शाम, है ना. यदि मैं दोपहर की बात करूँ तो दोपहर में थोड़ा वाइटिश लगने लगता है ना. दोपहर में देखोगे जाके तो ब्लू कम दिखेगा, वाइटिश थोड़ा ज़्यादा दिखेगा. ब्लू भी दिखेगा उस टाइम भी, ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन कम दिखेगा. जितना सुबह दिख रहा होगा ब्लू, जितना रात में दिख रहा होगा, रात में तो डार्क हो जाता है, शाम में दिख रहा होगा, तो उतना दोपहर में नहीं दिखेगा. ओके, जिस समय मेरा लेक्चर देख रहे होंगे शायद शाम हो रही होगी आपको, तो उस टाइम पे आपको ब्लू अच्छा खासा दिखेगा. क्यों होता है? क्योंकि स्कैटरिंग होती है. स्कैटरिंग कैसे हो रही है आपको समझ में आया कि जो पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स हैं, दीज आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ रेड एंड लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर. ओके, दिस वाई द ब्लू कलर, जब ब्लू कलर स्ट्राइक करेगा उस पर पार्टिकल पे, तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड. एंड द blue wave of the light ray, light wave strike on the particles, it will get reflected by it, and the red light will skip the particle due to the larger wavelength. Okay, now the blue color will scattered in the sky, and that's why the sky seems to be blue in color. ठीक, समझ में आ गया? कितना अच्छे से समझा देता हूँ मैं, है ना, ईजीली. तो ब्लू स्काई समझ में आ गया आपको, स्कैटरिंग समझ में आ गया.
अब देखते हैं भैया रेडिश कलर ऑफ अर्थ, ओ सॉरी सन, सूरज दादा का लाल कलर है, तो वो भी अर्थ से ही रिलेटेड है भैया, अर्थ है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ का ही देख लो, नीचे की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कहा नीचे की ज़रूरत है क्या, नहीं, यहीं का देखो, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, काफ़ी बड़ा मैंने बनाया ताकि साफ साफ दिख जाए सही सही से, ओके। गिर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे क्या होगा, सनसेट और सनराइज, है ना। यहाँ सन, मान लिया यहाँ पे सनराइज हो रहा है और यहाँ सन सेट हो रहा है। कभी देखा होगा आपने, सूरज छोटा अर्थ बड़ी, सूरज छोटा अर्थ बड़ी, ठीक है। देखो जरा, ओके। एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा था लेकिन इस फिगर से समझ नहीं पाओगे आप लोग, इसके लिए थोड़ा सा फिगर में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको पैराबोला बना दिया एकदम, ना देखो अब सही समझ में आएगा। तो मैं 3 इसकी पोजीशन ले रहा हूँ सन की, एक तो राइज पे, एक सेट पे और एक नून पे। नून का मतलब आफ्टरनून, दोपहर में, ओके। नाउ यदि ये पूरा अच्छे से सर्किल है, मान लो ये सर्किल है भैया, ठीक है, इसके सेंटर पे अर्थ है, ये समझ, तो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ मस्ट बी लार्जर देन दिस लेंथ। दिख भी रहा है यहाँ पे, ये दोनों लेंथ कैसी होंगी, इससे बड़ी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे इस राइज के टाइम में और सेट के टाइम में स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही होगी, स्कैटरिंग मोर, हाँ या ना, ज़्यादा हो रही होगी स्कैटरिंग, पक्का। यहाँ पे नून में कम होगी स्कैटरिंग, टाइम कम है क्योंकि लाइट रे सीधी आ रही है, ठूम ठूम सीधी आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड से ऐसे जा रही है। तो light rays are traveling more at the time of rise and set of the sun than the noon, okay. That's why the scattering of light happens more than the more in rise and set of the sun than the scattering at the time of noon, ठीक। due to this the sky looks more blue at the rise and at the sun than the noon, and that's why the reddish color scattered less at this time, at the time of rise and set, ओके। यदि ऐसा हो रहा है राइज एंड सेट के टाइम पे लाइट रे लाल कलर जो है वो स्कैटर कम हो रहा है, तो क्या होगा एक्चुअली में, देखो सीधी सी बात है, ब्लू वॉयलेट इंडिगो सब पीछे चले गए, हमारे पास पहुंच कौन रहा है सबसे पहले कौन पहुंच रहा है, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब पहुंच रहे 4 कलर, है ना। इन सब का मिक्सचर जो होता है वो हमें सूरज दिखता है, और इन सब कलर में भी सबसे ज़्यादा कौन पहुंचेगा, रेड। इन सब कलर में भी सबसे ज़्यादा कौन पहुंचेगा, रेड। क्यों, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। रेड हैज़ द मिनिमम स्कैटरिंग देन एनी कलर, ठीक है, minimally scattered, okay, than any color in the Vibgyor, okay. So at the rise and at the sun, the red color will reaches towards the sun fast, ठीक है, reaches towards the sun fast. That's why the color of the sun seems red at rise and at the set, ठीक है। और हमें जब दोपहर की बात होती है तो येलो कलर दिखता है। क्यों दिखता है,
येलोइश दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा पीला पीला कलर, हालांकि कोई देख ही नहीं पाता दोपहर में तो सन की तरफ सही से, है ना। क्यों दिखता है? क्योंकि उस समय सबसे कम स्कैटर्ड हो रहा है। ब्लू कलर बहुत कम स्कैटर्ड होगा तो ब्लू कलर भी आएगा, उसके अलावा सारे कलर आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा येलोइश कलर दिखता है। रेड कलर सबसे ज़्यादा तब भी आएगा, ऐसा नहीं है रेड कलर नहीं आएगा, रेड कलर तब भी सबसे ज़्यादा आएगा, लेकिन और सब कलर भी आ रहे हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा नीचे चला गया, ऑरेंज और येलो के बीच में कलर आ गया। ठीक है, एवरेज निकलेगा ना भाई सबका। रेड कलर सबसे ज़्यादा है अभी भी, बहुत सही, लेकिन ब्लू कलर की भी मात्रा बढ़ गई है। द क्वांटिटी ऑफ ब्लू कलर वायलेट इंडिगो इज मोर देन एट द साइज एट द सेंट। ठीक है, इस टाइम पे सबसे इस टाइम पे स्कैटर ज़्यादा हो रहा था, इस टाइम में स्कैटर सबसे कम होगा क्योंकि टाइम ही कम है। पार्टिकल भी कम मिल रहे होंगे रास्ते में, पार्टिकल कम मिलेंगे तो स्कैटर कम होगा, स्कैटर कम होगा तो इसी के साथ सीधा आ जाएगा, अलग अलग क्यों जाएगा, इसी के साथ आ जाएगा ना, स्कैटर नहीं होगा तो। ये है, समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए, सारे कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, ये बिक गया चैप्टर, मतलब ख़त्म हो गया है चैप्टर। ओके, अब इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल मैं कराना चाहूँगा आप लोगों को, किसकी भला, ह्यूमन आई से रिलेटेड। ओके, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के कुछ क्वेश्चन है जो मैं कराना चाहूँगा आप लोगों को, और वो अगले लेक्चर में होंगे। आज के लिए यहीं रुकते हैं और इसको उतार लेना, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो उतार लेना। ये गोले गोले मत बनाना, ये जो मैंने बनाए हुए हैं ओवल से उनको मत बनाना, बस इन पर लिख देना अर्थ, सन, सेट, राइज, नून जो लिखा हुआ है। ओके बस, और ये लाइन ड्रॉ कर देना, अंदर वाली लाइन डॉट डॉट ही करना उसको भी। ओके, इस तरीके से आप समझा सकते हो फिगर के थ्रू, और उसके अंदर फिर राम कहानी लिख देना। ओके, राम कहानी भी मैं बोलता गया था बीच बीच में, सेंटेंस आपके लिए, क्योंकि आप सीबीएसई के बच्चे हो तो यू कैन स्पीक एंड राइट इंग्लिश मोर देन मी, बिकॉज आई एम नॉट अ सीबीएसई स्टूडेंट, आई वॉज अ यूपी बोर्ड स्टूडेंट। ओके, हिंदी में पढ़ा मैंने सब कुछ, तो मेरी अंग्रेजी से ज़्यादा बेहतर आपकी अंग्रेजी होगी, ऐसा है क्या? ठीक है, मेरी भी अच्छी अंग्रेजी है। ओके, तो आप लोग इसको उतार लेना, कर लेना है। थैंक यू एवरीवन।